Hello and good morning students. Today we have discussed on this video variables in assignments like print other जो है जितने भी functions पढ़ेंगे इसमें variables and assignments के बारे में डिस्कस करेंगे, print statement के बारे में पता करेंगे, input output जो है statements उन सब के बारे में देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जनरली आप सब लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स वो टॉपिक होता है या उसको हम कह सकते हैं, उस वैल्यू को हम कह सकते हैं जिसमें हम किसी वैल्यू को असाइन करते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जस्ट जैसे मार्क्स इज इक्वल टू 17, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? मार्क हमारा है। जो भी हम जिस चीज़ को हम किसी उसमें देते हैं, वैल्यू को हम किसी अगर जैसे पार्ट में असाइन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वैल्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब वेरिएबल इन पाइथन रिप्रेजेंट नेम्ड लोकेशन, यानी कि पाइथन में जो वेरिएबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नेम लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स अगर हम यहाँ देते हैं a इज इक्वल टू, ये हमारा असाइन है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू क्या करेंगे? अब असाइन करेंगे, चाहे वो वैल्यू हमारी n हो, 1 हो, कुछ भी हो सकती है। इट मीन्स यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट नहीं किए जाते, यहाँ पर वैल्यूज उसमें असाइन की जाती हैं। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है वो आपके लिए है। कोई इंडिविजुअल यहाँ कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? वैल्यूज को असाइन करते हैं वेरिएबल्स के अंदर। ठीक, अ वेरिएबल इन पाइथन रिप्रेजेंट नेम्ड लोकेशन। ए वेरिएबल इन पाइथन, जो वेरिएबल है पाइथन के अंदर, रिप्रेजेंट करता है एक नेम लोकेशन को, दैट रेफर टू वैल्यू एंड हुज वैल्यू, दैट रेफर टू द वैल्यू, यानी कि जो रेफर करती है लोकेशन वैल्यू को, एंड हुज वैल्यूज, उसकी वैल्यूज को, कैन बी यूज्ड एंड प्रोसीड ड्यूरिंग रनिंग प्रोग्रामिंग टाइम या प्रोग्राम टाइम, यानी कि जो उस वक्त काम करे, किस वक्त? जब हमारा जो है प्रोग्राम रन करे, उस वक्त जो हमारी हो वो उस वैल्यू को यूज कर सके। जैसे हमने ए वैल्यू दी तो ए में कौन सी वैल्यू है वो उसको असाइन कर सके या उस वैल्यू को जो है वो रीड कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। ठीक, यानी कि वेरिएबल वो पार्ट है जिसमें हम किसी वैल्यू को क्या करते हैं? असाइन करते हैं, कोई वैल्यू हम उसमें पास करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। ठीक, नेम्ड लेबल whose value can be used to proceed during program run are called variable। यहाँ वेरिएबल की डेफिनेशन ये है, यानी कि पाइथन का वो पार्ट जिसके अंदर किसी वैल्यू को असाइन किया जाता है वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। फॉर इंस्टेंस, टू स्टोर्ड नेम, कोई भी आप नाम स्टोर कर सकते हैं, ऑफ द स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन, यानी कि आप उसका नाम ऐड कर सकते हैं और स्टूडेंट के मार्क्स ऐड कर सकते हैं। वो कब काम करना चाहिए? जब हमारा प्रोग्रामिंग रन काम करेगा तब। वी रिक्वायर सम लेबल्स ऑफ रेफर्स, हमें रिक्वायर होती है बहुत सारे लेबल्स ऑफ रेफर्स की। दीज मार्क्स सो दैट दीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इजीली। वेरिएबल कॉल्ड अ सिंबॉलिक वेरिएबल सर्व्स द पर्पस। सिंबॉलिक वेरिएबल्स भी हो सकता है जिस पर्पस से आप लोग उसे सर्व कर रहे हैं। द वेरिएबल आर कॉल्ड सिंबॉलिक वेरिएबल, एक तरीके से सिंबॉलिक होता है, यानी कि उसका एक सिंबल होता है, एक सिंपल यूज होता है, उसकी कोई ज्यादा वैसी वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ उसमें आप एक वैल्यू असाइन करते हैं जो हमारे एग्जाम टाइम पर या हमारे प्रोग्राम के रनिंग टाइम पर सिर्फ उसे आइडेंटिफाई करता है एक तरीके से। बिकॉज these are named label. For instance, for following statement create a variable namely marks of numeric type, यानी marks is equal to 70। ये क्या है? हमारा एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल है। ठीक है, अब देखते हैं क्रिएट कैसे किया जाता है। क्रिएटिंग अ वेरिएबल, रिकॉल द स्टेटमेंट वी यूज जस्ट नाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल मार्क्स। देखिए, इसको मैंने और अच्छे से एक और मैंने वेरिएबल्स की वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख पाएंगे कि वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, वेरिएबल का और मीनिंग क्या होता है। अभी तो हम यहाँ सिंपल एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं क्लास 11 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब आप उसमें वेरिएबल को देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई पॉइंट के साथ आपको मेरी जो है वीडियो उसका लिंक भी मिल जाएगा। ऊपर आई मार्क के साथ मेरी वीडियो का लिंक आ रहा होगा। एज यू कैन सी दैट वी जस्ट असाइन द वैल्यू, यानी कि जब हम असाइन करते हैं किसी वैल्यू को ऑफ न्यूमेरिक टाइप टू एन आइडेंटिफायर नेम, अब वो असाइन करेंगे किसमें? एक आइडेंटिफायर नेम लेंगे, कोई एक नेम लेंगे, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, एंड पाइथन क्रिएट द वेरिएबल ऑफ टाइप सिमिलर,
यानी कि पाइथन क्या करता है, उसको क्रिएट कर देता है वेरिएबल के टाइप में सिमिलरली। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके का आइडेंटिफायर का काम करता है। टू टाइप ऑफ अ वैल्यू असाइन, यानी कि हमने उसमें जो वैल्यू असाइन की है। इन शॉर्ट, आफ्टर द अबव स्टेटमेंट वी कैन से दैट मार्क्स इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल, यानी कि ये जो है मार्क्स जो है हमारा क्या है, एक न्यूमेरिक वेरिएबल बन गया। वेरिएबल है, न्यूमेरिक वेरिएबल। सो क्रिएटिंग वेरिएबल वाज जस्ट द सिंपल ओनली, यानी कि क्रिएट करना वेरिएबल को बहुत ज्यादा सिंपल है। यस, यू आर राइट। इन पाइथन टू क्रिएट अ वेरिएबल जस्ट असाइन टू इट्स नेम, आप पहले एक नेम असाइन करिए। द वैल्यू ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप, उसमें आप एप्रोप्रिएट टाइप एक वैल्यू दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, टू क्रिएट अ वेरिएबल नेमली स्टूडेंट, यानी कि आपको स्टूडेंट का नेम देना है। टू होल्ड स्टूडेंट नेम एंड वेरिएबल एज, टू होल्ड स्टूडेंट एज, यानी कि अगर आपको स्टूडेंट की एज लेनी है तो आप एज लीजिए, नाम लेना है तो नेम लीजिए स्टूडेंट का। यू जस्ट नीड टू राइट सम वॉट सिमिलर टू आर टू डू शो वी गो, यानी कि अगर आपको स्टूडेंट नेम करना है तो स्टूडेंट को होल्ड करिए, उसमें उसका नाम दे दीजिए। अगर आपको उसकी एज लेनी है तो एज को होल्ड करिए और उसकी एज इसमें दे दीजिए। तो ये क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हो गए हैं, जो इस नेम को आइडेंटिफाई कर रहा है, जो इस एज को आइडेंटिफाई कर रहा है। दिस कॉल्ड अ वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाइथन विल इंटरनली क्रिएट लेबल्स, पाइथन जो है वो इंटरनली क्रिएट करता है लेबल्स को, रेफरिंग टू दीज वैल्यूज एज शो बिलो, यानी स्टूडेंट के अंदर आपने जैकब दे दिया, इस एज के अंदर आपने 16 दे दिया, तो पाइथन क्या है, इसको इंटरनली क्या करेगा, रेफर कर देगा, स्टूडेंट का नाम ले लेगा, एज दे देगा। लेट इट्स नॉट इट्स सिंपल, ये इतना ईजी नहीं है। ओके, इट्स नाउ टू क्रिएट सम मोर वेरिएबल्स, इसके लिए आपको कुछ और वेरिएबल्स भी क्रिएट करने पड़ सकते हैं। ट्रेन नंबर, बैलेंस, रोल नंबर। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट ऑफ स्ट्रिंग टाइप, ये स्ट्रिंग टाइप है। वेरिएबल क्रिएट अ नंबरिक, न्यूमेरिक वेरिएबल्स क्रिएट अ न्यूमेरिक। भाई ट्रेन नंबर में हैशटैग वगैरह भी लग गया, टीवी है तो ये स्ट्रिंग टाइप हो गया एक तरीके से। इंटीजर, ये फ्लोटिंग हो गया क्योंकि फ्लोट है। ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं हमारे, अलग अलग तरीके की हमारी जो है टाइप वेरिएबल्स हो सकते हैं। सम वे यू कैन क्रिएट एज मेनी वेरिएबल्स एज यू नीड टू योर प्रोग्राम, यानी कि आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स जैसे आपको आपके प्रोग्राम में नीड हो। पाइथन में सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप उसमें वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब आपको जो लगता है कि ऐसा हम करना चाहते हैं, जिस तरीके की आपको जरूरत है, बस वो किसी तरीके का एरर क्रिएट न कर रही हो, आप उसे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और पाइथन सबसे मेन बात बिगिनर्स के लिए, यानी कि जो है आपके यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। हमने शुरू में बताया था पाइथन यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, आपकी कही हुई, आपकी बताई हुई एक एक चीज को वो सपोर्ट करती है। इंपॉर्टेंट, वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेन्स इन पाइथन, यानी कि वेरिएबल्स जो है वो किसी तरीके का कोई स्टोरेज कंटेनर पाइथन में नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स इन पाइथन, यानी कि आपका जो मन आए आप वो वहां पर दे सकते हैं, ले सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई स्टोरेज नहीं है कि आपको ये स्पेसिफिक स्टोरेज ही पाइथन के वेरिएबल्स में डालना है। इफ यू हैव एन अर्लियर exposure of programming, you must be having an idea of variables, यानी कि if you have an earlier exposure to programming, you must have been an idea of variables, बहुत सारे आइडियाज आए होंगे पाइथन के लिए, बट पाइथन वेरिएबल्स आर नॉट क्रिएटेड इन द फॉर्म मोस्ट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि पाइथन में जो वेरिएबल्स हैं वो नहीं क्रिएट किए जाते अदर तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप इन्हीं वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। बस पाइथन में एक लिमिटेशन है कि वो वेरिएबल किसी भी तरीके का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। बस आप जो भी वेरिएबल दे रहे हैं वो वेरिएबल कीवर्ड नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। और यहाँ पर बहुत सारी प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरीके के इश्यूज हैं। कंसीडर दिस, एज इज इक्वल टू एज जीरो। Firstly, value 15 is assigned the variable age, and then value 20 is assigned to that. ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेरिएबल्स देखिए, कुछ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है
जैसे सी और C++ में दिस इज हाउ ट्रेडिशनली वेरिएबल यूज क्रिएटेड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C और C++. एज, दिस वन स्टेटमेंट दे दिया एज इज इक्वल टू 15. वेरिएबल इज अ कंटेनर, जैसे हमने वहां पढ़ा नॉट कंटेनर, स्टोरेज नॉट कंटेनर. देखिए नॉट स्टोरेज कंटेनर इन पाइथन. वेरिएबल इज अ कंटेनर इन ट्रेडिशनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, दैट इज it is the name storage location that store a value in it. Variable age is created as a container at the memory address, say this one, and it store value of this. Stage this, इसका ये बदल गया. Notice memory address location of variable age did not change with change its in value. Value location change नहीं हुई है, value change हुई है. तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है. ये अलग अलग फॉर्मेट आपको बताए गए हैं किस किस लैंग्वेज में किस किस तरीके से होता है. और पाइथन वेरिएबल मेमोरी क्या कहती है देखिए. बट पाइथन डज नॉट डिफरेंटली, पाइथन थोड़ा सा डिफरेंटली नहीं है. लेट अस सी हाउ पाइथन विल डू इट. किस तरीके से पाइथन वर्क करता है. पाइथन प्री लोडेड सम कॉमनली यूज्ड वैल्यू, पहले से लोडेड कुछ कॉमनली यूज्ड वैल्यूज को इवन बिफोर एनी आइडेंटिफायर इज क्रिएटेड. ठीक है, किसी भी तरीके का कोई आइडेंटिफायर क्रिएटेड नहीं होना चाहिए. In an area of memory, we can refer to this area as front-loaded data space. The data space memory has literals value as defined memory locations, and each memory location has a memory address. यानी कि हर memory location का एक memory address होगा. सबके अलग अलग होंगे. देखिए 14 आपने एज दी 14, 20200, 15 दिया 20216, 16 दिया 20232, 17 दिया 20248, 18 दिया 20268, सॉरी 4, 19 दिया 20280 और 20 दिया तो 20296. ये क्या है, इनकी एक पर्टिकुलर एड्रेस है. हर एक लोकेशन का एक पर्टिकुलर एड्रेस है. ये हम एड्रेस बता रहे हैं, ये उनकी जो है वैल्यूज हैं जो हम दे रहे हैं. ये एज है हमारी. ठीक है. व्हेन यू गिव स्टेटमेंट एज इज इक्वल टू 15, तो वो यहीं पर जाएगा. इन सब में जब एक ही एड्रेस पर जाएगा तो ढूंढना पड़ेगा उसको. ठीक है, समझ रहे. एक ही एड्रेस पर जाएगा तो वो भाई एक ही एड्रेस पर उसको बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी तो उसे ढूंढना पड़ेगा. लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस है एज 15. वेरिएबल एज विल बी क्रिएटेड एज अ लेबल पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यू 15 इज स्टोर्ड. दैट इज ये यहाँ स्टोर्ड है एज. एज नाउ रेफरिंग द लोकेशन 20216 दैट हैज वैल्यू 15. पाइथन इसको एज को एड्रेस को देखेगा कि हाँ ये इस एड्रेस पर है, यहाँ पर ये वैल्यू है, वो इसको क्या करेगा, स्टोर कर देगा. और वहां पर क्या था, एड्रेसेस सेम थे सबके, बस यही अंतर है. एंड व्हेन यू गिव स्टेटमेंट एज इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पहुंचेगा स्टेटमेंट. द लेबल एज विल नॉट बी हैव द सेम लोकेशन एज अर्लियर. इट विल नाउ रेफर टू वैल्यू 20 विच इज डिफरेंट लोकेशन. दैट इज 15 से कहाँ आ गए हम, 20 पर आ गए. तो ये क्या है पाइथन में और हमारे C++ की लैंग्वेजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है. चलिए अब देखते हैं हम आर वैल्यू और आर एल वैल्यूज के बारे में. कुछ दो तरीके की वैल्यूज हमारी पाइथन में बताई जाती हैं जब हम वेरिएबल्स में देखते हैं. तो अभी जैसा कि मैंने बताया था आर वैल्यू और एल वैल्यूज का मतलब है लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यूज, कि हम लेफ्ट में कौन सी वैल्यू देते हैं और राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू देते हैं. ब्रॉडली एल वैल्यू एंड आर वैल्यू कैन बी थ्रोट एज अस. एल वैल्यू एक्सप्रेशन दैट कैन बी सम ऑन द LHS, यानी कि फर्स्ट टावर, जैसे LHS है. लेफ्ट हैंड साइड, वन सा लग रहा था ये, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट. आर वैल्यू इज द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट एक्सप्रेशन. यानी कि जो भी एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, यानी कि A इज इक्वल टू 20, तो दिस इज द राइट और दिस इज द लेफ्ट. LHS राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. ये हमारी वेरिएबल्स की दो वैल्यू हैं. वेरिएबल्स एल वैल्यू और आर वैल्यू. एल वैल्यू आर द ऑब्जेक्ट टू विच कैन बी असाइन अ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन. एल वैल्यू कैन सम ऑफ LHS और RHS असाइन द स्टेटमेंट. आर वैल्यू में भी यही होता है, LHS एंड RHS असाइन द स्टेटमेंट. बट यू कैन नॉट से, इस तरीके से आप नहीं कर सकते 20 इज इक्वल टू A और 10 इज इक्वल टू B और A इंटू 2 इंटू इज इक्वल टू B. ये सब एरर दे देगा. असाइनमेंट तो ऐसे ही अप्लाई होगा, वेरिएबल इधर ही आएंगे, ये ध्यान रखिएगा.
RHS में हमेशा कोई ना कोई नाम होगा और LHS में वैल्यू हो सकती है, नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। आप इसको इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज ये क्या करेगा, आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा एग्जैक्ट वे है वेरिएबल्स को पास करने का किसी भी प्रोग्रामिंग में। द लिटरल्स और द एक्सप्रेशन दैट इवेल्युएट अ वैल्यू, जो लिटरल्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, और द एक्सप्रेशन जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, दैट इवेल्युएट अ वैल्यू कैन नॉट कम द LHS, वो कभी भी कम नहीं होंगे LHS साइड में, यानी कि जो हमारी इवेल्युएटेड वैल्यू है ये या लिटरल्स हैं वो कभी भी यहाँ नहीं, सॉरी ये यहाँ नहीं आएंगे। LHS ऑफ द असाइनमेंट हेयर दे आर वैल्यूज बट वेरिएबल्स नेम कैन कम ऑन LHS। ठीक है, वेरिएबल नेम जो है RHS का इधर आ सकता है, वेरिएबल नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वैल्यू इधर नहीं आएगी। दे आर L वैल्यूज कैन कम ऑन LHS एज वेल एज RHS ऑफ द असाइनमेंट। यानी कि यहाँ थोड़े से चेंजेस में क्या होगा समझना होगा आपको कि क्या है कि कौन सी वैल्यू कहाँ नहीं आएगी। कैन नॉट कम द LHS ऑफ द असाइनमेंट, हेंस द R वैल्यू बट वेरिएबल, यानी कि R वैल्यू की तरफ नहीं आएगी LHS की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू इधर नहीं आएगी। वेरिएबल बट वेरिएबल नेम कैन कम द LHS, ये वेरिएबल का जो नाम है वो इधर आ सकता है। ठीक है, ये वैल्यू इधर नहीं आएगी, ये वैल्यू इधर आ सकती है। ठीक है, तो समझ गए। इन पाइथन assigning a value to a variables means variables label is referring to that values। अब देखिए कुछ असाइनमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। कुछ सिंगल असाइनमेंट होते हैं, कुछ मल्टीपल असाइनमेंट होते हैं। सिंगल असाइनमेंट, मल्टीपल असाइनमेंट मैं आपको आगे बता चुका हूँ। मल्टीपल असाइनमेंट के बारे में हम देखते हैं। सिंगल लाइन असाइनमेंट तो ये हो गया कि हमने एक वैल्यू को, जो एक वेरिएबल में एक वैल्यू को असाइन कर दिया, ये हमारा हो गया सिंगल लाइन असाइनमेंट। अब देखते हैं मल्टी लाइन असाइनमेंट क्या होता है। पाइथन इज वेरी वर्सेटाइल, आप यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं, असाइनमेंट्स को दे सकते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, बहुत वर्सेटाइल है। विद असाइनमेंट के बारे में लेट अस सी इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन यूज असाइनमेंट इन पाइथन। किस तरीके से करते हैं, देखिए 3 वेरिएबल्स में हमने एक ही वैल्यू को दे दिया, वहां हमें अलग अलग देना पड़ता, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस। अब अगर हमें 10 ही देना है तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 10, लेकिन C और C++ में आप ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, वहां आपको अलग अलग ही देना होगा, सबकी वैल्यू को अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। Python is very versatile. Let us see how to different you can use assignment in Python. First, assigning same value to multiple value. अगर आपकी एक ही वैल्यू है तो आप जो है, या एक ही वैल्यू को आपको मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन करना है तो आप असाइन कर सकते हैं। You can assign same value to multiple variables in a single statement, that is a is equal to b is equal to c is equal to 10। यानी कि एक ही वैल्यू को आपने 3 अलग अलग वेरिएबल्स में क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है। आगे देखते हैं। It will assign value 10 to all 3 variables a, b and c, that is all 3 variables a, b, c will refer to same location with the value of 10। यानी एक ही लोकेशन पर वो क्या करेंगे, रेफर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। अब मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल्स में, यानी कि x y z सॉरी x y z इज इक्वल टू 10, 20 एंड 30। x गया 10, y गया 20, z गया 30। तो ये क्या हो गया, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अलग अलग वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन करना। ये देखिए x y y प्रिंट कराएंगे तो ये इस तरीके से प्रिंट होगा। आगे हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ हमारा यही प्रिंट होगा, x की वैल्यू y में, y की वैल्यू x में। अगर आपको स्वैप करना है तो देखिए, बिकॉज x इज हैविंग वैल्यू 25 एंड y इज हैविंग वैल्यू 50। नाउ इफ यू वांट टू स्वैप वैल्यू, स्वैप करानी है, x की वैल्यू y में, y की वैल्यू y में, तो x इंटू वाई, जस्ट यू नीड x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। सिर्फ इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको स्वैपिंग के लिए। यहाँ पर प्रिंट x इंटू वाई, तो 50 और 25 आपका प्रिंट हो जाएगा, स्वैप हो जाएगी वैल्यू। एक वैल्यू इधर से उधर चली जाएगी, एक वैल्यू उधर से फिर आ जाएगी, वैल्यूज क्या होंगी, स्वैप हो जाएंगी। बिकॉज दिस टाइम द वैल्यू हैव बीन स्वैप्ड एंड x इज हैविंग वैल्यू 25 एंड y इज हैविंग 50। तो ये हो गया स्वैपिंग का स्टेटमेंट। a इज इक्वल टू कॉमा b इंटू सी, ये आप इस तरीके से इसको a कॉमा b इज a प्लस 1 b प्लस 2 और c माइनस 1 a b c प्रिंट करा दीजिए वैल्यूज देकर, ये आपके रिजल्ट को प्रिंट करके देगा आपको। ठीक है,
आप इसको करके देखेंगे, इन स्टेप्स को आप करके देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएंगे। स्टेटमेंट असाइन 5, 10 एंड 7 A, B एंड C रेस्पेक्टिवली। उसके बाद हमने RHS किया है, यानी कि राइट हैंड साइड में ही स्टेटमेंट 2 विल फर्स्ट इवेल्युएट RHS दैट इज A+1 B+2 एंड C-1, A+1 B+2 C-1। तो ये हमारा A+1 B+2 C-1 हो गया। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। तो उसने हमारी वैल्यूज को B, C और A में स्टोर कर दिया। अब जो है इसको प्रॉपरली वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। प्रिंट करना है हमें A, B, C के अकॉर्डिंग। तो A में क्या वैल्यू है हमारी, देखिए 6, B में हमारी क्या वैल्यू आ रही है 6 और C में हमारी क्या वैल्यू आ रही है 12 बाई A, B और C। ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई। B = 6, C = 12, A = 6। तो प्रिंट कर दिया 6, 6, 12। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ वेरिएबल की डेफिनेशन दी हुई है, इसको भी एक बार देख लीजिए। सो यू सी दैट इन पाइथन आपने देखा होगा अ वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। जो भी आप असाइन करते हैं फर्स्ट वैल्यू, उसको हम वेरिएबल कहते हैं, जिसके अंदर इट ऑल्सो मीन दैट अ वेरिएबल इज नॉट क्रिएटेड। वेरिएबल क्रिएट नहीं होता अंटिल सम वैल्यू इज असाइन टू इट, जब तक आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। टू अंडरस्टैंड इट consider the following code fragment, try running it in script mode. print x x20 print x। तो क्या करेगा, x is not defined, ये वाला एरर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए जैसे आपने ये दिया तो print x, ये वाला x जो है यहाँ पर डिफाइन नहीं है। अगर ये है तो x ये हमारा वेरिएबल हो गया जिसमें आपने 20 वैल्यू असाइन किया, तो इसका रिजल्ट तो प्रिंट होगा, लेकिन वो यहीं पर जो है स्टॉप कर गया कि आपने जो print x दिया है ये आपने कहीं भी डिफाइन नहीं किया है। तो इसको पहले डिफाइन करिए। ये देखिए when you run the above code it will produce a error, the first line statement line 1 only, name x is not defined। ठीक, तो ये है हमारी एक डेफिनेशन वेरिएबल की। इसको आप पढ़ लीजिए। वेरिएबल जो है हम लोग जब तक कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तब तक वो वेरिएबल नहीं होगा। कुछ डायनेमिक टाइप हैं। x = 10 प्रिंट कराएंगे, जहां हम वैल्यूज भी प्रिंट करा देते हैं एक साथ हम लोग स्ट्रिंग भी प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट x = 10 प्रिंट x = हेलो वर्ड प्रिंट x। तो 10 भी प्रिंट होगा और हेलो वर्ड भी प्रिंट होगा। एक ही वेरिएबल्स में हमने दो अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। देखिए डायनेमिक में क्या है, इन पाइथन यू हैव एज यू हैव लर्नड अ वेरिएबल इज डिफाइंड एज असाइनिंग टू अ सम वैल्यू, यानी कि वेरिएबल वो है जो किसी वैल्यू को असाइन करे ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप सच एज न्यूमेरिक, स्ट्रिंग एटसेट्रा, जैसी भी हो। फॉर इंस्टेंट आफ्टर द स्टेटमेंट a variable pointing to a value of a certain type can be made to a point a value object of different type, it is called the dynamic typing। ये है आपकी डायनेमिक टाइप, यानी कि आपने पहले x = 10 दिया, वो भी हो गया, नो एरर विल बी रेज्ड, और उसके बाद अगर आप x = हेलो वर्ड देते हैं तो वो भी इसको प्रिंट करेगा, किसी तरीके का कोई एरर प्रिंट नहीं होगा। यानी कि आपने तो सिर्फ एक जो है वेरिएबल लिया है, उसमें आप जो है कितनी भी वैल्यूज को असाइन कराएं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, x = 10 तो ये इसको लेगा, x = this one तो ये स्ट्रिंग को लेगा और स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। डायनेमिक टाइपिंग है पाइथन वेरिएबल। इंटीजर वैल्यू को विदाउट कोड्स आप प्रिंट कर सकते हैं, और स्ट्रिंग कोड्स को आपको प्रिंट कोड्स के साथ, यानी कि कोड्स के साथ ही आपको यहाँ पर लगाना होगा। क्वेश्चन ऑफ डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग में क्या होता है, डायनेमिक टाइपिंग में देखिए x = 10 y = 0, फिर हम y = x/2 कर सकते हैं, x = day y = x/2। तो यहाँ पर अब हमारा एरर आएगा क्योंकि हम इसी एक चीज को दो बार दे रहे हैं। एरर, अब स्ट्रिंग कंटेन भी डिवाइडेड, हम स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज स्ट्रिंग हमारी क्या है, अब x = डे है, तो डे को डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा ये है तो यहाँ का काम यहाँ तक खत्म हो गया यहाँ पर, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो यहाँ एरर आ गया। देखिए लीगल, बिकॉज 2 इंटीजर कैन बी यूज इन डिवाइडेड ऑपरेशन। 2 इंटीजर हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, x = y/2 हो गया। पाइथन इज कंफर्टेबल विद डायनेमिक टाइपिंग, कंफर्टेबल है, ठीक है। यहाँ आपने x = डे लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पर वो क्या करेगा, एरर आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ऑल्दो पाइथन इज कंफर्टेबल विद चेंजिंग टाइप ऑफ वेरिएबल, द प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग राइट टाइप ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल्स के बारे में ही है ये सारी चीजें। चलिए, तो वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहीं पे खत्म होता है कि वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स क्या होते हैं। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कुछ इनपुट आउटपुट्स के प्रोसेस, एंड हम उसके बाद देखेंगे
कुछ रीडिंग नंबर्स होता है, किस तरीके से हम रीडिंग करेंगे, और उसके बाद देखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, और उसके बाद इस चैप्टर को जो है वो फिनिश करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और अच्छे समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, कमेंट करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।